हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 जुलाई को आरओ एआरओ पेपर होने की संभावना है और तो उसी के क्रम में हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पीवाईक्यू ज़रूर देख के जाएँ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाएँ। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ आपको कि जैसे मैंने 23 का पेपर लिया है, उसी तरीके से जो भी पेपर पिछले साल के पीवाईक्यू हैं, लगभग 10 साल के तो मैं लिखने का प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा हिंदी के पिलर को भी छू लेने की, कि जिससे आपका हिंदी का पेपर भी काफ़ी मजबूत हो जाए। और देखिए हिंदी के पेपरों में क्या होता है कि जो पीवाईक्यू होता है, उसे सीधे-सीधे रिपीट होता है। अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू देख लिए हैं, तो आपको लगभग 50% क्वेश्चन मिल जाने की संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो कोई भी डालूँगा, तो आप तक आसानी से इस वीडियो पहुँच जाएगा। तो इससे पहले हमारी 3 वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने 74 क्वेश्चन को देख लिया था। यह क्वेश्चन काफ़ी विस्तारपूर्वक देखा जा रहा है और देखने का अप्रोच ये है कि आगामी जो पेपर है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनके नेचर क्या होंगे, आयोग का अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन पूछने का, या किस-किस पिलर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? या प्रायिकता क्या है, या क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इस तरीके के आयाम को लेके हम इस वीडियो में पीआईक्यू के लेके अध्ययन करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारी चौथी वीडियो होगी और इसमें हम 75 से देखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 75 नंबर क्वेश्चन से क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आग्रह है कि मैं जो बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, तो उसमें ज़रूर कमेंट करें। कि केवल एक कमेंट नहीं होता है, आप अगर इससे जुड़ते हैं, तो आपकी चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक रिकॉल रहती हैं। आप उस पे खोजेंगे और जब खोजेंगे तो वो चीज़ें आपकी स्मृति में आपका एक परीक्षा हॉल तक उसको आसानी से डिलीवर कर पाएँगे। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि मैं भी तो चाहता हूँ कि कोई-सी चीज़ को मैं खुद यहाँ बता दूँ, लेकिन नहीं बताता हूँ, कहता हूँ कि आप सर्च करके मुझे कमेंट करेंगे। आप सर्च करके अपने खुद देखते हैं और देख के छोड़ भी देंगे तो आप अपने तक स्मृति तक रखेंगे। लेकिन जब उसको एक टाइपिंग कर देंगे, कोई चीज़ लिख दी जाती है और अच्छे तरीके से लिख दी जाती है, तो काफ़ी दिन तक डिलीवर रहता है। और फ्रेंड्स, अगर यदि वीडियो ये अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए, चलते हैं अपने 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखिए है क्या इसमें कि क्वेश्चन कहता है गाज़ा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी सीमा इजिप्ट से लगती है। दूसरा है, इसकी सीमा इज़राइल से लगती है। फ्रेंड्स, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा, आखिरकार गाज़ा पट्टी के संदर्भ में क्वेश्चन आया क्यों? आया इसलिए कि ये करंट में काफ़ी था, न्यूज़ में था। तो आप देखेंगे न्यूज़ में कोई भी चीज़ ऐसी रहती है, जो काफ़ी चर्चा में रहती है और काफ़ी दिनों तक रहती है। जैसे कि मान लें यूक्रेन और रसिया का वार है, तो यूक्रेन की जो कुछ बंदरगाह थे या तो ये रसिया के कुछ स्थल थे, ठीक है? वो काफ़ी चर्चा में रहे थे। या तो अर्मेनिया, अज़रबैजान का देख लेंगे आप, ठीक है? ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें अगर चर्चा में कोई स्थल रहता है और काफ़ी दिनों तक रहता है, तो उससे संभावना बनता है कि क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है फ्रेंड? अच्छा, ये देख लें हम कि गाज़ा है किस जगह? ठीक है? ये सीमा तो बताई जा रही है दोनों। तो आप देखेंगे कि मान लें कि यह इज़राइल है, ठीक? ठीक? ये रेड सी वाला एरिया है पड़ जाएगा और ये इजिप्टियन है, ठीक? इस तरीके से ये इजिप्ट का पूरा एरिया पड़ जाता है ऐसे करके। तो आप देखेंगे गाज़ा जो है ये यहाँ पे है, ठीक? तो इसकी सीमा क्या है कि इजिप्ट से भी यानी मिस्र से भी मिलती है, इज़राइल से भी है। यहाँ आपका मेडिटेरियन सी पड़ता है, ठीक? अब यहाँ जॉर्डन पड़ेगा, यहाँ पे आपकी मृत सागर यानी डेड सी पड़ता है, ठीक? अब यहाँ देखेंगे आपकी वेस्ट बैंक भी पड़ेगा, यहाँ लेबनान पड़ता है, ठीक? और यहाँ आपका सीरिया पड़ेगा, गोलन हाइट, ठीक? ये सारी स्थल ऐसे इस प्रकार से हैं, ठीक? यानी इजिप्ट यहाँ पड़ता है, मेडिटेरियन सी यहाँ पड़ेगा, लेबनान यहाँ पड़ेगा, सीरिया यहाँ पड़ेगा, जॉर्डन यहाँ पर, ठीक है? तो इस प्रकार से है, गोलन हाइट यहाँ पड़ता है, वेस्ट बैंक भी यहाँ पड़ेगा और गाज़ा यहाँ पड़ता है। तो ये दोनों कथन तो सही है, उसकी सीमा दोनों से लगती है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक?
अब देखिए अगर इस तरीके से आता है तो मैंने जैसे बताया कि न्यूज़ में कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको ज़रूर एरिया ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन-सी एरिया अच्छा किस दे अगर मान लीजिए कोई स्थल है, तो ऐसा भी कर सकता है कि स्थलों का नाम दे देगा ऐसे, 4-5 नाम ऐसे दे देगा और कहेगा आपको बताइए कि कौन से स्थल किस देश में है? इस तरीके से मिलान दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से कोई ढूँढेगा? रैंडम टॉपिक तो है नहीं कि आप कहीं से ढूँढ लें। अच्छा न्यूज़ में आया है, तो न्यूज़ में बच्चे देखे होंगे, तो उनके करंट से उसको जोड़ के पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर, ठीक? अच्छा देखेंगे कि इज़राइल से जो मेडिटेरियन की तरफ का जो एरिया है, वो भी इज़राइल इसको ही कवर करता है गाज़ा को। तीनों तरफ से इज़राइल इसको कवर करता है, ठीक? देखता है। देखिए जैसे कि सीमा भूमध्य सागर से लगती है जिसका नियंत्रण इज़राइल द्वारा किया जाता है और दूसरा दूसरा प्रमुख शहर दक्षिण की तरफ स्थित है राफ़ा। बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है ये भी, ठीक? और ठीक फ्रेंड्स, अब 76 क्वेश्चन देखें। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 23 अब इस प्रकार के कोई सम्मेलन होते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब मान लें कि G20 का मीटिंग हुआ, ठीक? तो G20 का मीटिंग यूपी में कहाँ-कहाँ हुआ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको स्थल देखना है। या वैश्विक स्तर पे कोई भी सम्मेलन होता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक? या तो कोई स्टेडियम है, स्टेडियम में मैच हो गया वैश्विक स्तर का, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाँ, कि कहाँ पे है, लखनऊ में है कि कानपुर में है, किस जगह है, ठीक? ये इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे देखा जाए, तो इसमें क्या कर रहा है कि शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया G20 के लिए ही या कोई और सम्मेलन वैश्विक स्तर पे हो गया, तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मेलन हो गया या मेला लग गया, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है किस स्थल पे है, ठीक? अब यह भी इम्पोर्टेंट रहता है कि इसका डेट कितना है, ठीक? आप डेट भी देखेंगे, डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस डेट से किस डेट में ये सम्मेलन हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने की। अब उद्घाटन कौन करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति ना होके यहाँ पीएम जी किए थे, ठीक? नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला पहला भी सही है और दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति दिया हुआ है और पीएम जी ने किया था इसका, ठीक है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 23 का आयोजन लखनऊ में किया गया, सही है कथन। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक? अब इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्टर यूपी 2.0 का उद्घाटन भी किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स? अब इसका देखिए मैंने डेट बताया 10 से 12 फरवरी के बीच में किया गया था, ठीक? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और ये भी इम्पोर्टेंट होता है अगर किसी तरह का वैश्विक कोई है तो देख सकते हैं आप कि कौन-कौन से कंट्री मेन कंट्री जो है किसने-किसने सहभागिता की है। ये भी इम्पोर्टेंट आता है, मिलान के लिए आ जाएगा आपके, कि हाँ, ये सम्मेलन है तो कौन-कौन सी कंट्री थी इसमें। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखें अगर हम, तो 77वां क्वेश्चन कहता है कि अच्छा देखिए, ये मंदिर दिया है, उसके जिले दिए हुए हैं, ठीक? किस जिले में पड़ता है? अब यह देख के आपको क्या लगता है? आपको देख के यही लगेगा यदि मंदिर है, तो इसके स्थान पे कोई रामसर स्थल आ सकता है, ठीक? या तो ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उससे संबंधित दे देगा, जिला दे देगा, वो प्रोडक्ट दे देगा, आपको मिलान करना पड़ेगा, ठीक है? या तो कोई स्थल दे देगा, प्राकृतिक स्थल देगा, या तो कोई टाइगर रिज़र्व हो गया, अभयारण्य हो गया, रामसर स्थल हो गया या आर्द्रभूमि कोई हो गई, तो वो जिला दे देगा इस तरीके से मिलाने के लिए, ठीक है? तो फ्रेंड इसका आंसर भी हम देख लेते हैं और आप इस अप्रोच ये अप्रोच बिल्ड होता है कि आप फ्रेंड क्वेश्चन ये देख रहे हैं तो इसके अराउंड में कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो नेचर होता है ना कि जिला के सामने उस चीज़ को मिलाइए, तो आपसे अगर जिला का पूछ रहा है तो क्यों नहीं ये पूछ ले? तो हम पहले से तैयार रखें, यहाँ ये चीज़ें हैं, ठीक? तो आप देखेंगे देवीपाटन मंदिर क्या है? बलरामपुर में पड़ता है। चीनी मंदिर है, कुशीनगर पड़ता है और भवानी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, ठीक है? समसपुरी पश्चिम विहार रायबरेली, ठीक? अब 78 क्वेश्चन देखते हैं हम। अब है क्या इसमें कि भारत में बोर्ड दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है, कौन-सा सुमेलित नहीं है पूछा है। अब देखिए इसमें क्या है कि पूछा है कॉफ़ी बोर्ड पूछा है, चाय बोर्ड पूछा है, मसाला बोर्ड पूछा है, रबर बोर्ड पूछा है। तो कॉफ़ी बोर्ड का हैदराबाद दिया है, ये गलत है, बेंगलुरु होना चाहिए यहाँ पे, यही गलत हो जाएगा ये। और सब तो चाय का कोलकाता सही है, मसाला का कोची सही है, रबर का कॉटन सही है, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स
हमने यहाँ तो देखा कि आप यहाँ मिलान कर लें, इस तरीके के बोर्ड अगर दिए हैं, तो इसमें कुछ और बोर्ड्स है, जैसे कि आप देखेंगे तंबाकू, गुंटूर आंध्र प्रदेश का है, ठीक है? अब बेंगलुरु देख लेंगे, रेशम जो है उसका बोर्ड है, ठीक? वहाँ भी है। कलकत्ता में चाय बोर्ड है, तो आपका जूट बोर्ड भी पड़ता है, ठीक? इसी प्रकार से कुछ बोर्डें हैं, अब उनके स्थापना वर्ष को भी मिलान के लिए आ सकता है, किस बोर्ड का स्थापना कहाँ हुआ, ठीक है? अब देखेंगे फ्रेंड्स, आपके लिए एक होमवर्क है कि आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है, ठीक है? वो मैं बता देता हूँ किस राज्य में है, तेलंगाना में है। अब आप बताइए स्थल किस स्थल पे इसका गठन हुआ है, ठीक है? कौन-सा जिला है? आप ये बताएँगे किसका हल्दी बोर्ड, क्योंकि ये करंट में है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? अब 79 क्वेश्चन देखिए, देखिए इससे संबंधित यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए हैं हल्दी के, तो संभावना है कि इससे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? और देखिए 79 क्वेश्चन अगर देखें, तो क्या है कि राजधानी दिया है, ठीक है? और देश दिया है। अब इसके मिलान के लिए आता है। ये देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके अफ्रीका के कंट्री, यूरोप के कंट्री, ठीक है? दक्षिण अमेरिका की कंट्री, इन कंट्रियों को देके उसके सामने उनकी राजधानी दे देता है और मिलान के लिए आता है। और आप देखेंगे साउथ एशिया का भी जो कंट्री है, वहाँ भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ को दे देता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो अच्छा, एक इससे के क्वेश्चन के माध्यम से ही हम एलिमिनेशन का भी तरीका देखेंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट में करते हैं कि सर ये एलिमिनेशन कैसे किया जाता है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से भी सीखेंगे कि किसी चीज़ को कैसे, अगर थोड़ी-सी जानकारी है तो उसको अप्लाइड करके हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो हम बताते हैं इसको। मान लें कि आपने खार्तूम का तो काफ़ी चर्चा में सुना है कि खार्तूम किस जगह से जुड़ा हुआ है, किसकी राजधानी है खार्तूम, ठीक है? तो चर्चा में है। तो खार्तूम आप देखेंगे सूडान का है, ठीक है? यानी डी का तीसरा, तो ये देखिए 2 में डी का तीसरा है, यानी ए और सी में, तो आप ये दोनों काट देंगे। अब आप 50-50 गेम हो गया, ठीक? अब देखेंगे हम किसी और 3 में से किसी और का आता है, तो हाँ, मान लें किगाली का तो सभी को पता है, किगाली, रवांडा, ठीक? अब बी का ए देखे हैं, बी का ए क्या है? सी है, तो आंसर हमको सी मिल गया। ये एलिमिनेशन का तरीका होता है फ्रेंड्स, कि किस तरीके से हम आंसर तक पहुँचेंगे। अगर नहीं पता है, तो अगर मान लीजिए कि आप ऐसे-ऐसे मिलाने जाएँगे, तो टाइमिंग लगेगा। और आपको अगर एक चीज़, कोई चीज़ कन्फर्म है, तो कम से कम 50-50 पे आएँ और 50-50 करके फिर आंसर तक पहुँच जाएँगे आप। बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कंपाला है युगांडा, किगाली रवांडा, और किसानसा जो है आपका डीआरसी है, ठीक है? खार्तूम जो है सूडान, ये है। अब इस तरीके से अगर राजधानी दिया है, तो मैंने जैसे भी बताया है कि आपको दक्षिण अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका की कंट्री और दक्षिण एशिया की जो कंट्री हैं, इनसे क्वेश्चन अक्सर उठाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों से, ठीक है? और खासकर हम देखते हैं जहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की कंट्री को ज़्यादा उठाया जाता है, ठीक? 80वां क्वेश्चन अपना देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखें आप, 80वां क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे, ठीक? अब आप देखें यहाँ पश्चिमी घाट के यदि दर्रे दिया है, तो आगामी पेपर में ऐसा क्यों नहीं कह सकता कि हिमाचल का दे दे, या तो उत्तराखंड का दे दे, या सिक्किम का दे दे, या अरुणाचल प्रदेश का दे दे, या तो कश्मीर का ही दे दे। अब इसको कह दे कि आप ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, ठीक? ईस्ट टू वेस्ट आप इसको अरेंज कीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, उत्तर से दक्षिण कहा गया है लगाने के लिए, तो ये दर्रा दिया हुआ है, ठीक? अब दर्रा के स्थान पे आप ये भी देख लेंगे कि कोई पर्वत भी दे सकता है, पर्वत मिलान करने के लिए, या श्रेणी दे सकता है, काराकोरम से शिवालिका तक दे सकता है, ऐसे करके लगाने के लिए आप इसको लगाइए, ठीक? या तो आप देखेंगे कि पूर्वी घाट में जो झीलें हैं, ठीक? वो झीलों को दे सकता है कि आप नॉर्थ टू साउथ लगाइए, ठीक? या पर्वतें हैं, जो पर्वतों के दे सकता है कि पर्वतों के बारे में बताइए, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से ये अप्रोच है फ्रेंड्स, कि इस तरीके से अप्रोच को हम यदि पढ़ रहे हैं, तो सीधे किताब में ऐसे नहीं पढ़ेंगे ये इस जिले में है, या तो इस राज्य में है, बस खत्म, मेरा काम हो गया कि हम उस जिले के बारे में या राज्य के बारे में जान लिए। नहीं, हमारा काम वहीं तक खत्म नहीं होता है। अगर पश्चिमी घाट अगर देख लेंगे आप कि पाल घाट केरल में पड़ता है, ठीक? तो बस यही जान के हम पाल घाट केरल में पड़ता है, तो जान के रह गए। अब थाल घाट, बोर घाट हम उसको अरेंज किए नहीं है। अब यहीं फँस गए कि थाल घाट पहले आएगा कि बोर घाट पहले आएगा।
अब दोनों तो है महाराष्ट्र में ही, लेकिन हमने अरेंज नहीं किया है कि कौन पहले आएगा नॉर्थ टू साउथ में, कौन-सा आएगा, तो यहीं फँस जाता है मैटर। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करके रखें, अपने दिमाग में एक संरचना बना के रखें, अगर कोई चीज़ मिलती है तो मिले। जैसे कि अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, डीएमएम करके शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? अब उस पहाड़ी को आप देखेंगे, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, डीएमएम वहाँ एक पर्वत है, वहाँ पे कौन-सा है, ठीक? अब देखिए गारो खासी जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया कहाँ पड़ता है, ये आप राज्य का नाम बताएँगे, किस राज्य में गारो खासी जयंतिया है? ये सारी चीज़ें आप करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन का नेचर ये है, तो निश्चित है क्वेश्चन आने वाले सालों में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यानी आगामी पेपर में सीधे आ सकता है ये सारी चीज़ें। तो आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ें, तो इस तरीके का अप्रोच लेके पढ़ें। अच्छा चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट इसका आंसर, यानी बी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक? देखिए यहाँ पे दिया भी है थाल, भोर और पाल, ठीक? उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अब देखिए कि थाल घाट क्या है, महाराष्ट्र के सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। और भोर घाट दर्रा भी उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है, जो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क से जुड़ता है। और पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के बीच केरल में स्थित है। इस दर्रे में कालीकट और चित्तूर, कोयम्बटूर और इडोर रेल सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें हम 81 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप देखिए कि स्वर्ण पदक दिया है और उसके गेम दिए हुए हैं, ठीक? अब उस व्यक्तित्व का नाम दे दिया गया और वो किस गेम से संबंधित है, ये दिया है। मैंने इससे पहले भी गेम का एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यदि ये क्वेश्चन आता है, तो आप देखेंगे कि जो भी गेम है, वो एशियाई या वो ओलंपिक हो, कोई भी गेम, तो कितने गेम हैं, कितने नए गेम जोड़े गए हैं, या कौन-सा खिलाड़ी किससे जुड़ा हुआ है, भारत कितने गोल्ड लाए हैं, टोटल गोल्ड कितना है, भारत की स्कोरिंग क्या है, या अन्य देशों का भी देख लेंगे मिलान करने के लिए, या तो क्रम लगाने के लिए आ सकता है, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आ सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ये सारे अप्रोच है, किसी गेम को देखने का ये अप्रोच है, इससे क्वेश्चन पूछा। इससे पहले हमने एक देखा था, शायद मैं रिकॉल कर रहा हूँ, एशियाई गेम था, तो उसमें कंट्री का नाम दिया हुआ था और टोटल ऑफ जो मेडल था वो दिया हुआ था, और मिलान करने के लिए आ गया था कि आप मिलाइए कि किस देश ने, चाइना ने कितना लिया, भारत ने कितना लिया, जापान ने कितना लिया, इस तरीके से मिलान आ गया। तो क्या संभावना नहीं है कि आगामी पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए? तो ये सारे अप्रोच आप लेके चलेंगे, ठीक है? और आप उसका, ये तो नॉर्मल है, उसका स्लोगन क्या था, ठीक है? किस देश में हुआ, ठीक है? और कब से कितने डेट में हुआ, ठीक? ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अनु रानी जी भाला फेंक से संबंधित थी, पारुल चौधरी जी 5000 मीटर दौड़ से हैं, तजिंदर पाल सिंह जी गोला फेंक से संबंधित हैं, और पालक गुलिया जी किससे, 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। तो ये अप्रोच है फ्रेंड्स, इसको आप लेके चलेंगे। अब देखिए 82वां क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, यदि पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि तीनों वीडियो को देख के इस वीडियो को देखें, और दूसरा है क्या कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, जीएस के प्रश्न को ही कवर कर रहे हैं, और आगामी जो भी वीडियो हम बनाएँगे, तो कोशिश करेंगे इनको भी कवर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ उत्पाद दिए हैं और उसके जिले दिए हैं। अब कुछ उत्पाद में देखिए काला नमक दिया है, देसी घी दिया है, आंवला दिया है, केला पाउडर। अब यहाँ तुरंत रिकॉल करता है, कुछ उत्पाद दिए हैं, तो आप योजना, ओडीओपी, ये ध्यान में होना चाहिए। आपको कुछ तो रटे होने चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो यहाँ से यदि ये इस तरीके से दिया हुआ, तो उससे भी संभावना है। जैसे अलीगढ़ का ताला हो गया, गोरखपुर का टेराकोटा हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, और इससे संभावना भी है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। अब देखें, काला नमक जो चावल है, वो सिद्धार्थनगर का फेमस है। एलिमिनेशन का तरीका बता रहा है, ए का तीसरा। अब ए का तीसरा देखिए किसमें है, तो ए का तीसरा आपको सी में लगेगा और बी में लगेगा, यानी हमारा ए गलत और डी गलत। अब हमारा 50-50 गेम हो गया। अब हमको देखना है कि इन तीनों में से कौन-सा हमें आता है। तो मुझे अगर देखें तो आता तो है, ठीक है, देसी घी हम अरया पे लगा देते हैं। बी का चौथा, अगर बी का हम चौथे पे जाएँ, तो आंसर हमको देखिए, बी का यहाँ दूसरा दिया है, बी का यहाँ चौथा दिया है, सी आंसर मिल गया हमको, ठीक। अगर इसी तरीके से देखें, तो आप देखेंगे कि देसी घी तो हमने लगाया आंवला। आंवला क्या है, कि आप देखेंगे कि आंवला जो है वो प्रतापगढ़ का फेमस है,
यहाँ से भी आंसर आपको मिल सकता है। जैसे देखिए काला नमक सिद्धार्थनगर है, देसी घी, अरया, आंवला, प्रतापगढ़, केला फाइबर, उसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अप्रोच लेके इसको चलेंगे। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखें, तो तुलसीदास जी के संदर्भ में क्वेश्चन। अब तुलसीदास जी के स्थान पे किसी भी व्यक्तित्व का आ सकता है, जो महान व्यक्तित्व हो, ठीक, उनके बारे में दिया सकता है क्या अप्रोच। अब इस अप्रोच को आप लेके चलेंगे कि अगर साधारण क्वेश्चन यहाँ पूछता है तो एक आध क्वेश्चन ऐसे साधारण आपको मिल सकते हैं कि आसानी हो पेपर देने में। यदि सारे टफ ही दे देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, स्टेटमेंट सही है। पत्नी का नाम गीतावली था, गीतावली नहीं था, रत्नावली था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो केवल एक इसका सही होगा, यानी सी इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखें हम सी आंसर इसका। अब देखिए तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जनपद में, चित्रकूट जनपद वर्तमान में, राजापुर गांव में हुआ था। ठीक, अब पिताजी का नाम जो था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब तुलसी जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, बेटे का नाम क्या था, तारक था। ठीक, अच्छा फ्रेंड्स, एक अप्रोच और बनता है, ये क्वेश्चन भी पूछा था, यूपीएससी में पूछा है और भी मैंने काफी पीआईक्यू वगैरह में देखा है कि तुलसीदास के समकालीन कौन कौन थे। ठीक है, क्या मीराबाई थी, रानी एलिजाबेथ थे, अकबर थे, और कौन कौन लोग इनके समकालीन थे। ठीक है, तो हम और देखते हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ देखिए एक दे दिया, अकबर इनके समकालीन थे। ठीक है, यहाँ देखिए समकालीन दिया हुआ है, और मेवाड़ के शासक जो राणा प्रताप, इसको अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और इनके कौन समकालीन थे, जरूर बताना। क्वेश्चन यहाँ से भी उगता है। 85वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मैथमेटिक्स रीजनिंग से है, इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। 86 अगर देखें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अनुच्छेद से कुछ दिया है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके कुछ अनुच्छेद याद रहना चाहिए, जैसे चुनाव आयोग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, वित्त आयोग हो गया, इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, या तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप उनके एज को याद रखेंगे, किस सन में उनकी गठन हुई है। ठीक है, जैसे मानव अधिकार हो गया, महिला आयोग हो गया, बाल आयोग हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए 26वां तो धर्म से संबंधित है, 40वां पंचायत से संबंधित है, और 98वां सचिवालय से संबंधित है, ये यूटी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए 26वां जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के संदर्भ में है, स्वतंत्रता प्रदान करता है इसका। 40वां देखें ग्राम पंचायत के संदर्भ में है, और 98वां देखें तो सचिवालय, संसदीय सचिवालय के संदर्भ में, और 239 अगर देखें तो संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में ये क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स 87 नंबर क्वेश्चन, तो 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2011 की जनगणना। अब भारत की नगरीय जनसंख्या पूछा है, तो नगरीय जनसंख्या पूछा है तो ग्रामीण जनसंख्या क्यों नहीं पूछ सकता है, सबसे छोटा जिला क्यों नहीं पूछा सकता है, सबसे बड़ा जिला क्यों नहीं पूछा सकता है, सबसे साक्षर जिला क्यों नहीं पूछा सकता, सबसे निरक्षर जिला क्यों नहीं पूछा सकता है। ठीक, या तो महिला साक्षरता दर क्या थी, पुरुष साक्षरता दर क्या थी। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इस चीज को हम कवर करेंगे जनसंख्या वाले क्वेश्चन को, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नगरीय जनसंख्या के कॉन्टेक्स्ट में, तो 31.2 इसका आंसर है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि 68.8% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। अब देखिए 68.8% गाँव में निवास करती है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता था। ठीक, तो मैंने जो अप्रोच बताया, इस अप्रोच से भी आप इसको देख के चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 88 नंबर क्वेश्चन यदि देखें तो क्या है, पर्वत दिया है, महाद्वीप दिया है। यदि पर्वत और महाद्वीप दिया है तो पर्वत के स्थान पे झील क्यों नहीं आ सकता है। ठीक, 5 जो आपके लेक्स हैं उत्तरी अमेरिका में, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आपके देखेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट आ सकता है, नॉर्थ टू साउथ आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखेंगे कि अगर ग्रेट लेक देखा जाए, ठीक है, जो 5 लेक हैं अमेरिका के, तो ईस्ट टू वेस्ट देगा, या तो वेस्ट टू ईस्ट देगा, या तो अगर देखेंगे कि आपकी अफ्रीका के कुछ लेक जो हैं वो नॉर्थ से साउथ देगा, या तो साउथ से नॉर्थ देगा। इसी तरीके से पर्वत श्रेणियों के बारे में दे सकता है। ठीक, ये अप्रोच आप लेके चलेंगे। अब देखिए कुछ हैं एंडीज का है, तो दक्षिण अमेरिका में है, आप इसे अवगत हैं। अल्पस क्या है, यूरोप में है। ठीक,
अल्ताई का सेंटर एशिया में है, ठीक। अपलेशियन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, इस तरीके से है। ये चीज़ आप अपने रिकॉल करके चलेंगे। एंडीज़ देखिए दक्षिण में, अल्ताई सेंट्रल एशिया में पड़ता है, अल्पस यूरोप में, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में। 89 क्वेश्चन देखें आप, तो ये मैथमेटिक्स रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसको किसी और में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेगा। यदि आप सुन के चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि चलिए ये तो हम बाद में देख लेंगे, तो बाद में नहीं देखना है। आप क्वेश्चन ये खत्म होता है वीडियो, तो फिर प्रत्येक वीडियो को जिस जगह पे मैं रुक रहा हूँ, वहाँ रुक के आप सुनेंगे, उस चीज़ को सर्च करेंगे या किसी कॉपी में नोट करेंगे। ये अप्रोच है। या तो आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप उसमें ऐड ऑन भी करिए। हो सकता है कुछ नई चीज़ें भी बाहर निकल के आएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप कमेंट के माध्यम से लिखेंगे सर कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, तो अन्य विद्यार्थियों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो 90 नंबर क्वेश्चन यदि हम देखें, तो अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणामस्वरूप। सही एकदम क्वेश्चन है। अब है क्या? जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आप फ्रेंड कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि द्वारकानाथ ठाकुर जी का यानी टैगोर जी का एक संगठन था, उसका नाम क्या था, उसका गठन क्या हुआ था? कहा जाता है कि पहला ये राजनीतिक संगठन था, ठीक, कांग्रेस से पूर्व, ठीक। तो आप उसका नाम जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और फिर इन दोनों का मर्ज किया गया था, ठीक। दोनों का सही है तो व्याख्या भी करता है उसका, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। आप स्टेटमेंट ये पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, और आपके लिए यूजफुल होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और दोस्तों को साझा करेंगे।